बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेटियों की तरबियत के दौरान माँ को किन 6 बातों का ख्याल रखना चाहिए या वो कौन सी 6 गलतियाँ हैं जो अक्सर माहें करती हैं और उन्हें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। पहली बात यह है कि अक्सर माएँ अपनी बेटियों से ये तवक्को रखती हैं कि वो बिल्कुल उन जैसी हों। कहा भी यही जाता है कि बेटी माँ की परछाई होती है, मगर बाज़ औक़ात ये जुमला बहुत परेशान कुन और अज़ियतनाक भी बन जाता है। माँ खुद को अपनी बेटियों से कंपेयर करने लगती हैं कि मैं तो उस उम्र में ऐसे काम करती थी, मेरी बेटी तो ये करती ही नहीं, मैं तो ऐसी थी, ये किस पर चली गई, मैं तो इस कदर सुग्गर थी और मेरी बेटी तो कुछ करती ही नहीं। हम बच्ची को टाइम ही नहीं देते संभलने का, समझने का, फौरन से चाहते हैं कि जो हम थे वही वो बन जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। जो वो बड़ी होती जाती है ना, आपको देखकर आपके रास्ते जहन में बिठाकर खुद ब खुद उन पर चल निकलती हैं, मगर ये जरूरी भी नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे हूबहू वालिदैन के मिजाज के नहीं भी होते। अक्सर कोई बच्ची शरारत करे ना तो आसपास के लोग या रिश्तेदार ये जुमला भी कह देते हैं कि तुम तो ऐसी नहीं थी, ये किस पे चली गई। अल्लाह ने सबके मिजाज मुख्तलिफ बनाए हैं और फिर हमारा वक्त और उनका वक्त मुख्तलिफ होगा। आजकल जो वक्त और टेक्नोलॉजी आ गई है उसका अक्सर बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अपने जैसा बनाने के चक्कर में बच्चों की अपनी पर्सनैलिटी का हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चों की तरबियत उनकी आदतों और इंटरेस्ट को जानते हुए करें, अपने जैसा बनाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। दूसरी अहम बात यह है कि हम आजकल के मुआशरे के हिसाब से सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती पर ही तवज्जो मरकूज रखते हैं। हमारी बेटी खूबसूरत होनी चाहिए और बस। पहले तो कहा जाता था ना कि अभी बच्ची है, इसको मेकअप नहीं करवाना, स्टाइल के चक्रों में नहीं डालना, बड़ी होगी तो खुद ब खुद सीख लेगी। मगर अब तो शुरू से ही इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ज़ाहिरी खूबसूरती अपनी जगह, मगर इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपकी बच्ची को मैनर्स आने चाहिए, उठने बैठने के आदाब आने चाहिए, इखलाकियात, बड़ों का अदब, किसी की मदद, हमदर्दी, सब्र, बर्दाश्त, दरगुजर, ये सब सिखाते ही नहीं हम अपनी बच्चियों को। बच्चियों के बालों, ड्रेसिंग, स्किन और स्टाइल वगैरह के अलावा उनकी सेल्फ ग्रूमिंग भी अच्छी करें ताकि आगे जाकर वो अच्छी माएँ और अच्छी शरीके हयात बन सके, जिंदगी को मैनर से गुजार सके। ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ इखलाकी खूबसूरती भी उसके लिए लाजमी होनी चाहिए। तीसरी बात यह कि बेटी में पैदा होने वाली तब्दीलियों से हरगिज़ परेशान ना हो। इस वक्त में बच्चियों को आपकी जरूरत होती है। ना घबराएं किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से, बल्कि बच्चियों को उसके लिए तैयार करें और बताएं कि ये तो नॉर्मल और आम सी बात है। अपनी जिंदगी के इस पीरियड को एंजॉय करो, परेशान होकर नहीं, खुशी से और भरपूर जिंदगी गुजारना है। कई बच्चियां बहुत कम उम्र में बड़ी हो जाती हैं तो सब घबरा जाते हैं कि हाय 10 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी हो गई। किसी को बच्ची पर उंगली उठाने ना दें और बताएं कि आजकल बच्चियां इसी तरह बड़ी हो रही हैं, ये सब नॉर्मल है और लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। बच्ची को समझाएं कि ये आपको जिंदगी भर कैसे लेकर चलना है। आप बड़ी हो रही हो, इसको सिखाएं कि पीरियड्स को कैसे मैनेज करना है। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होता चला जाएगा। बच्ची को हाइजीन का बताएं कि उसने अपने आप को कैसे साफ सुथरा और मैनेज रखना है। मगर उस वक्त अपनी बच्ची को बुरा भला कहने के बजाय, घबराने के बजाय उसका साथ दें। छोटी बच्चियां जो पहले ही बहुत ही ज्यादा मासूम होती हैं, पहली बार इस मसले से दो चार होती हैं, परेशान हो जाती हैं। ये ना कहें कि ये तो कुछ भी है नहीं, आपको और बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बच्चियां डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। अगर उन्हें दर्द हो तो समझाएं और सिखाएं। बच्चों को इत्मीनान दें कि वो हर बात आपसे शेयर करें। अपनी पर्सनल मसाइल जो भी हैं उनके, वो आपको बताएं, किसी और को नहीं, और ना ही जाके गूगल पे बार बार सर्च करें। चौथी चीज जो माएँ अपनी बच्चियों को नहीं सिखा पाती हैं वो है गैर मर्दों से या इवन घर के रिश्तेदारों से बच्ची किस हद तक और कैसे ताल्लुकात रखे, कि
कितना फासला रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेट और मोबाइल का दौर है। बच्चे हर चीज देख लेते हैं और गलत आदतों की तरफ जा सकते हैं। इस तरह मोबाइल ने बच्चों को वक्त से पहले बहुत सारी मालूमात फराहम कर दी है जो कि उनके लिए जरूरी नहीं होती। लिहाजा अपनी बच्चियों को बताइए कि किस से किस हद तक ताल्लुक रखना है, मेल कजन से कैसे बात करनी है, कभी अकेले कमरे में किसी से बात नहीं करनी, उनके साथ बाहर नहीं जाना। अक्सर गलत वाकयात के पीछे घर के अफराद ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम किसी की नीयत को तो नहीं जान सकते ना। लिमिट्स बताएं बच्चियों को, भाइयों और कजन्स के साथ कैसे उठना बैठना है। कभी अपनी बच्चियों को किसी के साथ स्कूल कॉलेज वगैरह ना भेजे, बल्कि ये जिम्मेदारी भी खुद उठाएं। उन्हें बताएं कि लड़कों से दोस्तियां नहीं होती हैं, काम की हद तक बातचीत और बस। बचपन से ही ये बात उनके अंदर डालें ताकि बड़े होकर यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर जॉब वगैरह करते हुए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और अपनी लिमिट्स का उन्हें खूब अच्छे से पता हो, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पांचवी गलती जो माएं कर रही होती हैं वो बच्चों के सामने और खास तौर पर बच्चियों के सामने बात की बुराई करना है। हमारे यहाँ अक्सर मर्द बच्चों के सामने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और गलत जबान का इस्तेमाल करने लगते हैं। बीवियों को बहुत सी गलत बातें और अल्फाज कह जाती हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। ऐसे में आप खुद को कंट्रोल में रखें, बच्चों को परेशान ना करें। और अगर उस वक्त बीवियां खामोश हो भी जाए तो बाद में गुस्सा बच्चों पर निकाल देती हैं, बच्चों से उल्टी सीधी बातें डिस्कस करती हैं। ऐसे में बच्चे वालिदैन से दूर हो जाते हैं, लगाव और वाबस्तगी उनसे खत्म होने लगती है। घर के माहौल की वजह से बच्चे बाहर वालों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई दर्जे नुकसानदेह है। लिहाजा अपने बच्चों को अपना बनाकर रखने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को बुरा ना कहें। बच्चे सब समझते हैं, उन्हें नजर आ रहा होता है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। वक्त आने पर वो इसका इजहार भी कर देंगे। लिहाजा अपनी लड़ाई और पर्सनल मैटर्स को बच्चों से दूर ही रखें। आखिरी और छठी बात ये कि माएं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। ये एक आदत सी बन जाती है। अगर आप बात बात पर परेशान हो जाएंगी तो तरबियत कैसे करेंगी। खुश रहिए और अपनी बच्चियों के अंदर खुशी के तमाम जज्बात उंडेल दें, उन्हें भी मुस्कुराना और खुश रहना सिखा दें। अच्छा, बेटियों की माएं परेशान पता है किस बात पर हो रही होती है कि हम बेटियों की शादी कैसे करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, रिश्ते कहाँ से आएंगे। पहले से बच्चियों को ये ना जताएं कि बस जल्दी से तुम तालीम मुकम्मल करो, तुम्हारी शादी कर दें और फारिग हो जाएं। तो बात ये है कि जब अल्लाह चाहेगा रिश्ते आ जाएंगे, शादी भी हो जाएगी। आप उनकी बस तरबियत और अच्छे माहौल पर फोकस करें। अच्छे रिश्ते हो जाएंगे तो फिर ससुराल में कैसे रहेंगे, ये बात भी बड़ा मसला बन जाती है वालिदैन और खास तौर पे माँ के लिए। याद रखिए, अगर आपने तरबियत अच्छी की होगी ना तो वो ससुराल में भी अच्छे से ही रहेंगी इंशाल्लाह। बच्चियों को बताएं कि कहाँ राय का इजहार करना है और कहाँ खामोश रहना है, तो जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजारेंगी वो। आखिरी बात, अगर माँ बाप को खुश रहना आ जाए तो बच्चियों को भी खुद ब खुद ये आदत मुंतकिल हो जाती है और वो हर आजमाइश में से खुशी खुशी गुजर जाती हैं। आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल साबित हुई और आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।